द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा के वंशज हम फेंक जहां तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 को होने वाली क्लास सीडीपी की पीवाई क्यूएस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास पीवाई क्यूएस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास होने वाली है। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अपन क्लास लेके आने वाले हैं और उसमें जो 2011 से जो पहला सीटेट हुआ था, उस सीटेट से लेके अब तक के 100 से अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ऐसे हो ही है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन है ही, तो अपन वो क्लास लेने वाले हैं। 100 तो क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करूंगा और उसके बाद भी अगर भगवान ने चाहा तो अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही मजा आ जाएगा दोस्तों। चारों ही ऑप्शन होंगे और चारों ही ऑप्शन के ऊपर अपन बात करेंगे, चारों ही ऑप्शन को अपन डिस्कस करेंगे और पेपर वहीं से आने वाला है। अब जो नए क्वेश्चन आएंगे वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि और बाकी सिलेबस नहीं है। इतना अच्छे से अपन सोल्व करेंगे। आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही लेवल में 30 क्वेश्चन सीडीपी आएंगे। और अगर आप 30 में से 30 कर दो, क्योंकि मैंने 30 में से 30 किए हैं और आप भी कर सकते हो। केवल और केवल इस पीवाई क्यूएस सीरीज को देखो, समझो और उसमें जो आपको नहीं आता है उसको कॉपी में नोट डाउन करो। आपका 100% 30 में से 30 आप ला सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि जैसे मैंने सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, केवीएस यूनिवर्सिटी, रीट वीडियो प्री, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, A12 इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आप भी इसी प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल के ऊपर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लो और पास में जो घंटे का बटन है उसको आपको दबा लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, स्ट्रेटेजी क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़े, इत्यादि जानकारी के साथ साथ आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगी। पहले अपन ने सीटेट के लिए जो संस्कृत पेडागोजी की क्लास थी वो अपन ने पूरी कर ली थी, 6 क्लास हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं और अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से सीटेट दे रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट है, देख लो। बहुत ही जबरदस्त क्लास, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में है। अब जो ये सीरीज अपन पीवाई क्यूएस सीडीपी की अपन शुरू कर रहे हैं, उसके साथ में सीडीपी में आपको पढ़ाने भी वाला हूं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल के ऊपर आप बने रहेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को पूरी देखना, मजा आ जाएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि खिलौनों के रूप में एक गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस याद किया हो तो सिलेबस से ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? बच्चा कह रहा है, एक रोहन है, लड़का है, लड़का कह रहा है कि लड़के जो हैं वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर स्थिरता का। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूँ। अगर इनमें सब में प्रासंगिकता, भेदभाव, रूढ़िवादिता, स्थिरता ऐसे हिंदी के शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहे हो सकता है ये आपको आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ जरूर देखना चाहिए, चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती हो, लेकिन इनका ऑप्शन का इंग्लिश वर्जन आप देख लो। ऊपर पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि रोहन्स रेस्पॉन्स ऑन रिसीविंग ए टॉल ए टॉय डॉल वाज, आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज डोंट प्ले विथ डॉल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर रेवल्यूशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में जेंडर स्टीरियोटाइप एक ऑप्शन है, एक आपके सिलेबस में पॉइंट लिख रखा है। उस पॉइंट के अलावा ये जो पॉइंट है आपके सिलेबस में भी नहीं लिख रखे हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? कि बालिकाएं जो है बालिका की तरह कार्य करेगी, लड़के हैं वो लड़कों की तरह करेंगे। एक लड़का है उसको कहेंगे कि आप रोते क्यों हो, आप क्या लड़की हो, मतलब रोने का काम केवल लड़कियों का है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये किसका उदाहरण है? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण, जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। दोस्तों, याद कर लो, जेंडर क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप। ये शब्द को याद कर लो, जेंडर स्टीरियोटाइप। प्रश्न में आ जाए, चारों ऑप्शन पढ़ लो, चारों ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है और अगर वहां पे लिखा हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइप, उस स्टीरियोटाइप को सही कर दो, आपका 1 नंबर पक्का है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टीरियोटाइप इंग्लिश वर्जन को देखो, मतलब ये क्वेश्चन सोल्व कराने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश वर्जन को भी साथ में देखो। सेकंड क्वेश्चन अपन बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग? शब्द को पकड़ना अपने को, समालोचनात्मक सोच। प्रश्न में यह भी देखना कि किसको बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि किसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। समालोचनात्मक सोच
बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब ये अपने को पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अपने सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। द वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों को अंकुरित करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। सीटेट पेपर फर्स्ट 5 जनवरी 2022 को जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों अब इसमें क्या है कि समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि बच्चा विभिन्न प्रकार का चिंतन करे, अलग अलग दिशाओं में चिंतन करे, एक ही विषय के ऊपर उसके बहुत सारे चिंतन हो, उसको समालोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। आगे कहीं भी प्रश्न में जब समालोचनात्मक चिंतन आए तो आपके दिमाग में ये चीज घूमनी चाहिए कि अलग अलग दिशाओं में चिंतन करने वाला आदमी क्या कहलाता है? समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों जब किसी की बच्चे को यह प्रश्न पूछेंगे कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, दोस्तों वो सीधा सीधा उसका आंसर बताएगा, जो उसका आंसर होगा। जो तीनों कोणों का योग क्या होता है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, रटा रटा आंसर है, सभी बता ही देंगे, तो इसमें उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। दोस्तों चार पांच जो पांच परतें होती हैं, उस परतों के नाम आराम से जो रटा रटा बालक है वो बताएगा, उसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सोचेगा कहाँ? बीज को अंकुरित करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जब प्रयोग की रूपरेखा तैयार करेगा तो उसके दिमाग में बहुत सारे ये चिंतन होंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बीज को अंकुरित कैसे करूं, हवा की आवश्यकता कैसे होगी, कैसे इसका प्रयोग करूं। ये सभी जो चीज हैं ये उसके दिमाग में आएगी, थिंकिंग में आएगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समालोचनात्मक चिंतन। बीज को अंकुरित करने के लिए हवा की आवश्यकता कैसे पड़ी, इस प्रकार का जब उसके दिमाग में आएगा तो उसको क्या कहेगा? समालोचनात्मक चिंतन। बाकी तीन ऑप्शन नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? इनका ऑप्शन, इनका जो इसका जो आंसर है वो रटा रटाया है। कब पारित किया गया, किस वर्ष, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, जब पारित हुआ है वो बोल देगा। योग क्या है तीनों कोणों का, उसको रटा रटा रटाया आंसर है, बोल देगा। विभिन्न परतों के नाम, वो रटा रटाया आंसर है, बोल देगा। लेकिन वो रूपरेखा तैयार करेगा, प्रयोग की रूपरेखा तैयार करेगा, तो उसको निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, और उसी सोच को क्या कहा जाता है? समालोचनात्मक चिंतन कहा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रो डेट सीड्स नीड एयर फॉर ग्रेमिनेशन, ये प्रकार का जो है वो आपको समझना है। वो चीज आपको क्या कहलाती है? समालोचनात्मक चिंतन कहलाती है। दोस्तों आगे जो अपन बात करेंगे, ये सीटेट पेपर सेकंड 7 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उस पेपर में आया हुआ है। पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछे हैं कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे के अनुसार अपने को शिक्षक के गुण याद करने हैं। वो गुण कौन कौन से हैं, और वो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज आपको पढ़नी है। सबसे पहले की अनम्यता और निरंकुशता, आधिकारिता और कठोरता, प्रभुत्व और निर्देश, लचीलापन और गतिशीलता। दोस्तों सबसे पहले अपने को अपन देखते हैं कि निरंकुशवादिता या अनम्यता। दोस्तों बालक को कभी भी निरंकुश मत रखिए, उसको स्वतंत्र रखिए, उसको कभी भी उसके ऊपर अधिकार मत जमाइए। अधिकारिता और कठोरता, दोस्तों हमेशा चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात करते हैं अपन। क्या होती है कि साइकोलॉजी जब अपन क्लास में पढ़ा रहे तो बच्चे को सेंटर में रखना है। अपने को बच्चे को सेंटर में रखेंगे तभी सही होगा, ये अपनी साइकोलॉजी कहती है। तो अगर उसके ऊपर अपन अधिकार जमाएंगे, कठोर उसको अनुशासन में रखेंगे, तो कैसे बच्चा निखरेगा? इसलिए उसके ऊपर कभी भी अधिकार नहीं जमाना है। प्रभुत्व, सेम चीज वही है, निर्देश देना, प्रभुत्व देना। अगर बच्चा टीचर से डरेगा, धमकेगा, उसके अंडर में रहेगा, तो उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। अतः प्रभुत्व अपने को नहीं जमाना है। तो ये सब चीज कटेगी। उसके बाद लचीलापन और गतिशील, दोस्तों ये उस आंसर आपका सही हो जाएगा कि लचीलापन होना चाहिए। जो टीचर हैं उसके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल लचीले होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि बालक डरे नहीं, उससे अच्छे से बात बात करे, दोस्त की तरह उससे व्यवहार करे। वो जो गुण होते हैं वो जीन पियाजे के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है। वो गतिशील भी होना चाहिए, जो है वो बालक अपने खुल करके बातों को बता सके, वो चीज क्लास में होनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दो हैं, एक तो जीन पियाजे, एक वाइगोत्स्की जो थे। दोनों का ही सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन एज एड पुटअप होगा। सीटेट फर्स्ट पेपर 1 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है कि लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? दोस्तों जैसे ही लेव वाइगोत्स्की का नाम आए, आपको SCL आपको याद करने के, सोशल SCL का मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचना का सिद्धांत, जो उसे कहा जाता है सोशल स्कीम लर्निंग, जो है वो आपको याद कर लेना है। तो ये आपको बिल्कुल आपके दिमाग होना चाहिए कि जैसे ही लेव वाइगोत्स्की का नाम आए, आपको सामाजिक शब्द याद कर लेना चाहिए। कौन सा दोस्तों? सामाजिक शब्द हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सामाजिक कहाँ है? बिल्कुल पहले में ही सामाजिक है, अतः आपको
सामाजिक संरचना। सी का मतलब ये है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और एल का मतलब लर्निंग है, वो आपको याद हो जाना चाहिए। सामाजिक शब्द आते ही आपको वाइगोत्स्की का नाम याद आना चाहिए, और वाइगोत्स्की का नाम आते ही आपको सामाजिक याद आ जाना चाहिए। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद इसने दिया नहीं, मनोविश्लेषणवाद सिग्निफाइड ने दिया, और सार्वभौमिक सिद्धांत इसने दिया नहीं, अतः ए वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की का नाम आते ही आपको सामाजिक संरचना याद आ जाना चाहिए, और सामाजिक संरचना आते ही आपको लेव वाइगोत्स्की का नाम याद आ जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो कौन सा नैतिक सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दोस्तों, नैतिक सिद्धांत, ये 2-4 सिद्धांत है वो आपको एज इट एज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यही से क्वेश्चन आपको ऊपर ऊपर से आएंगे, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास, आगे नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको उलझाते हैं, क्या करते हैं, उलझाते हैं, और आप गलत करते हो। आप लॉरेंस कोहलबर्ग को देखते हैं, नैतिक विकास देख लेते हो, और आप यहाँ पे नहीं पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न में आपको नहीं भी पढ़ना है, इसमें नहीं पूछा है, नहीं कहा है कि पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण और उत्तर पारंपरिक चरण। दोस्तों अब इसमें हिंदी अपन को समझ में नहीं आ रही है, क्यों? अपारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, अपन हो सकता है कि मैंने भी कुछ और आज याद किया था, आपने भी कुछ और याद किया था, लेकिन इंग्लिश वर्जन आपको इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशनल स्टेज, अनकन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और प्री कन्वेंशनल स्टेज। दोस्तों हम लोग सबको तक पूर्व प्री हो ही गया, कन्वेंशनल स्टेज और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये 3 स्टेज तो होती है, लेकिन अन जो अ है वो अपारंपरिक चरण नहीं होता है, अकन्वेंशनल स्टेज अपन ने कभी नहीं पढ़ा था। अतः दोस्तों जो नहीं है वो नहीं, बी वाला में नहीं है, और जो नहीं है वो अपना उत्तर सही है, अतः आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। अपारंपरिक चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। दोस्तों उसके बाद जो आगे का जो क्वेश्चन था वो है कि सीटेट पेपर सेकंड में आया था 22 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया है कि कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों कुछ भी बच्चा सीख रहा है उसको अर्थपूर्ण तरीके से सीखा, किसे, मीनिंगफुल लर्निंग। आपको पता है कि दोस्तों संवेग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14 प्रकार के संवेग होते हैं, और 14 प्रकार की क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अतः आपको 14 प्रकार के संवेग याद कर लो, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां याद कर लो, किस संवेग की क्या मूल प्रवृत्ति रट लो। दोस्तों क्या कर लो, रट लो। क्वेश्चन आने वाला है, 100% क्वेश्चन आने वाला है। शर्म, दोस्तों शर्म करेगा तो बालक कैसे सीखेगा। अर्थपूर्ण क्या है, वो सिंपल सादा ही नहीं सीखेगा। डर, दोस्तों डर, डर हमेशा अनइम्पोर्टेंट है। डर कहीं भी आ जाए तो आपको ऑप्शन पहले ही काट देना चाहिए, क्यों? क्योंकि डर होगा तो बच्चा नहीं सीखेगा, और डर अपने को पैदा करना ही नहीं है। मतलब एक अपन सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे डर नामक कोई चीज होती नहीं है। डराना है नहीं, दोस्त की तरह बिहेव करना है। एक बालक है वो टीचर के साथ दोस्त की तरह रहेगा, अतः डर काट दो। निराशा, निराशा कैसे, होपलेस होगा बालक, होपलेस होगा तो कैसे सीखेगा। अर्थपूर्ण क्या, सिंपल सादा ही नहीं सीखेगा। अतः जिज्ञासा, जिज्ञासा इसमें सही हो जाएगा। जब जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा का जो मूल प्रवृत्ति वो क्या होती है, आश्चर्य। जिज्ञासा क्या होती है, आश्चर्य जो नामक जो होती है, आश्चर्य, आश्चर्य नामक की मूल प्रवृत्ति होती है वो जिज्ञासा की, जो जिज्ञासा संवेग है उसकी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। अतः जिज्ञासा जो थी आपकी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों आगे के अपन बात करते हैं कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अगर विविध पृष्ठभूमि, बहुत सारे क्या है कि अलग अलग डिवर्स बैकग्राउंड है, बहुत सारे अलग अलग विविध पृष्ठभूमि वाले बालक हैं, उसका अगर एक बालक का एक सुविधा के लिए उसको क्या करना चाहिए, पालन करना है, तो वो किस प्रकार से वो पालन करेगा। ए ऑप्शन में है मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा, विभेदित निर्देशात्मक शैलियां होगी, या योगात्मक मूल्यांकन होगा। दोस्तों पेपर सेकंड में आया हुआ है, 4 जनवरी को पेपर हुआ था। तो अगर बालक विविध पृष्ठभूमि वाले बालक हैं तो सीखने के लिए बच्चे, शिक्षक कैसे उसका पालन करेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा, स्टैंडर्डाइज करिकुलम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा तो अलग अलग बालकों के लिए अलग वो कैसे करेगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी भी रहने नहीं चाहिए, बालक को कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं रहना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, ये इसमें आएगा नहीं, ये तो मूल्यांकन संबंधित हो गया। अब अगर विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, अलग अलग प्रकार की जो निर्देश की शैलियाँ हैं, अगर उस शैलियों को बालक अपनाएगा तो निश्चित रूप से विविध पृष्ठभूमि में आने वाले बालक को सीखने में सुविधा होगी। अतः शिक्षक को इस प्रकार अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों ये है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। सबसे पहले तो विभिन्न अंग है, विकास के विभिन्न चरण हैं और भिन्न भिन्न दरें हैं। तो वो कौन सा नियम है, तो दोस्तों एक आयामी, अगर विकास एक आयामी होगा तो भिन्न भिन्न में कैसे होगा।
कट करो। एक दिशीय विकास अगर एक दिशा में होगा तो कैसे वो अलग-अलग में होगा, इसको भी कट करो। एक असतत प्रक्रिया है, दोस्तों विकास एक असतत प्रक्रिया है, कैसे? विकास एक सतत प्रक्रिया है, काटो। विकास के ये नियम है, इन नियमों को आपको याद होना चाहिए, एज़ इट इज़ याद होना चाहिए कि विकास की दिशा अधोगामी व शीर्षगामी होती हैं, कभी ऊपर होती हैं तो कभी नीचे होती हैं, अतः विभिन्न हो जाते हैं। ऊपर जाएगी तो ऊपर वाले में विकास हो जाएगी, नीचे आएगी तो नीचे वाले पार्ट में विकास हो जाएगा। अतः विकास के जो ये होते हैं, चरण होते हैं, वो अधोगामी और शीर्षगामी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, शीटेड पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको प्रोक्सोमोडिस्टल और सिपेलाकोडल दोनों कहा जाता है, दोनों का इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद करने की। प्रोक्सोमोडिस्टल क्या होता है, सिपेलाकोडल क्या होता है। प्रोक्सोमोडिस्टल का मतलब होता है कि भाई साहब केंद्र से बाहर की ओर, दोस्तों जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर जब विकास होगा तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोक्सोमोडिस्टल। और सिपेलाकोडल, सिपेलाकोडल मतलब सिर से पैरों की ओर, क्या है दोस्तों, सिर से जो पैरों की ओर जो विकास होगा उस विकास को क्या जाता है, सिपेलोकोडल कहा जाता है। सिर से लेकर पैर तक जो विकास होगा उसको सिपेलोकोडल। और प्रोक्सोमोडिस्टल का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने सीडीपी के 8 से 10 क्वेश्चन की अपन ने चर्चा की थी। और भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यूएस क्वेश्चन है, वो मैं अगली क्लास में लेके आने वाला हूँ सीडीपी से संबंधित। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो और जो लोग आपके दोस्त आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपको निश्चित रूप से शेयर करना है। दोस्तों एक बार चैनल पर आप नए हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, डाउट हो, किसी भी प्रश्न में हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः है, चैनल का नाम स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।